नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। बहुजन समाज पार्टी मौजूदा वक्त में सियासी तौर पर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन मायावती के हाथ एक ऐसी संजीवनी लग गई जो मायावती को इस बुरे दौर से निकाल सकती है, जिस संजीवनी से मायावती को होने वाले उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में जीत दिला सकती है। क्या है वो संजीवनी जो दिलाएगी माया को जीत? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में माया को मिली संजीवनी। हाल ही में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले यानी कोटा के अंदर कोटा दिए जाने पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तीखी टिप्पणी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुजन समाज पार्टी मौजूदा वक्त में सियासी तौर से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बहुजन समाज पार्टी को आरक्षण का मुद्दा नई संजीवनी की तरह मिल गया है। बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि उपचुनाव और आने वाले बाकी चुनाव में वो आरक्षण को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी। बहुजन समाज पार्टी अपने समाज के लोगों के बीच में ये जाकर कहने की स्थिति में है कि जिसकी जिस राज्य में सरकार होगी वही कोटे को तय करेगा। ऐसे में राज्यों में सरकार बनवाना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस बार का इशारा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। पार्टी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी मंगलवार हरियाणा में होने वाली रैली में इसी बात का जिक्र किया था। आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बसपा प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से पार्टी लोगों को आरक्षण के मसले पर जागरूक करेगी, जिसके लिए बसपा के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टी की कोशिश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटरों के बीच आरक्षण के मुद्दे को प्रभावित तरीके से स्थापित करने की है। दरअसल 80 के दशक में जब बसपा की नींव रखी गई थी, तब काशीराम ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर वंचित तबके शासन व्यवस्था में फिट करने की योजना पर काम शुरू किया था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नई पीढ़ी की बसपा जरूर पुष्पगुल खिलाएगी। मायावती प्रदेश में आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कोटे के अंदर कोटा यानी उप वर्गीकरण के फैसले को लेकर वो सहमत नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब चाहेंगे आरक्षण का कोटा खत्म कर देंगे। बसपा के लोग अब गांव-गांव जाकर SC/ST वर्ग के लोगों को ये समझाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा प्रभावी भूमिका में रहा है। मायावती इस वोट बैंक के दम पर अपनी राजनीति करती रही है। समाजवादी पार्टी हालांकि बसपा के इस मुद्दे को चैलेंज नहीं मान रही है। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव के PDF फॉर्मूले को जनता का समर्थन मिल रहा है। हालांकि सियासत में कभी किसी पार्टी को खत्म नहीं माना जा सकता है। बसपा की आरक्षण वाली शुरुआत को नया कदम माना जा सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।